वो मेथड इज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला एलसीएम एक्सेल फॉर्मूला करो एचसीएफ हां एचसीएफ हुआ था बाकी एचसीएफ बाकी है आपको नहीं बना लिखा है चैप्टर 1 रियल नंबर अभी 0 से स्टार्ट करो कभी से तक क्लियर है आगे रिवीजन करो वन टाइम वो सब क्लियर है एचसीएफ हो गया एचसीएफ बाकी ओके डन अब रियल नंबर तो सिंपल फॉर्मूला था दो चीज थी एक फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी थी ट्री मेथड राइट हां और दूसरी मेथड थी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड मतलब सिंपल कोई भी नंबर से उसको हमको कहाँ तक ले जाना है उसके प्राइम नंबर तक मान के चलो कि कौन सा नंबर लिया था लास्ट टाइम हमने 60 अगर ट्री मेथड से करते ट्री मेथड करते सिंपल तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 8 फिर से वापस से 2 4 और 2 2 से 4 राइट तो सिंपल ट्री मेथड हो तो 16 की प्राइम फैक्टर 2 8 जा वापस से 2 प्राइम नंबर तो 8 का 2 4 जा और 4 का 2 2 जा अब यहीं से इसकी प्राइम नंबर दोनों आ गए तो यहीं से उसके आगे कोई फैक्टराइजेशन निकलेंगे नहीं तो ये हो गई सिंपल ट्री मेथड इसमें से हमने लास्ट टाइम वो बॉक्स वाला किया था मिसिंग वैल्यू फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड की थी ना और सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन तो सेम नंबर लेंगे अब उसको हमको सिंपल प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करना होता है 2 चलो अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 8 वापस से 2 से करोगे तो 4 2 से करोगे तो 2 देन आफ्टर 2 से 1 अगर उसको हम ये जो 16 है अगर उसको हम बेस के पार मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 therefore 16 is equal to 2 raised to 4 2 raised to 4 डन ये दोनों में अब नेक्स्ट सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं चलो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 2 फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ एचसीएफ बाकी तक हो गया एचसीएफ हो गया और एलसीएम बाकी तो एलसीएम में क्या होता है एलसीएम कैसे निकालोगे कोई भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ क्लियर होगा हां तो एचसीएफ में क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डिवाइड करते हैं और कॉमन और तो एलसीएम में क्या होगा एलसीएम में भी कॉमन होगा और बाकी का मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा एलसीएम में मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई तो सेम अगर इसके पास आपके पास दो नंबर है अगर उसका मुझे एलसीएम निकालना है क्या करोगे सेम मेथड आप ट्री फैक्टर से भी कर सकते हो दूसरी मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में एलसीएम निकल सकता है मान के चलो कि कोई भी नंबर है एलसीएम फाइंड करना है कोई भी नंबर मान के चलो 20 ले लेना और एक ले लो 16 राइट तो सिंपल तो वापस से कौन सी मेथड फैक्टराइजेशन 2 से 10 वापस से 2 से 5 बन जा राइट सेकंड नंबर 16 उससे डिवाइड करोगे 30 2 से होगा 15 और 15 3 और नंबर इसलिए वापस होगा 3 5 जा 15 देन 5 1 जा 5 डन अब ये दोनों नंबर को वापस से किस में लिखना है वापस
20 is equal to 2 square 2 multiply 2 multiply 5. Therefore 2 raised to 4 into 5 raised to 1. सर 2 raised to 2 नहीं आया 2 raised to 2 into 5 raised to 1. Same 16 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. मतलब सिंपल मल्टीप्लाई होगा डिविजिबल नंबर. तो 2 raised to 2 into 2 raised to 1 into 5 raised to 1. अब एलसीएम में क्या होगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कि इन दोनों में एचसीएफ में क्या कर देते हैं दोनों में कॉमन होना चाहिए बट कौन सी पावर लेनी है पावर जैसे 2:2 था उसमें 2:3 था तो कौन सी पावर ले रहे थे 1 दोनों में जो कॉमन पावर छोटी पावर जैसे इसमें 2:2 है इसमें भी 2:2 है और इसमें 2:3 है तो कॉमन भी लेना है और पावर भी हाँ बट इसमें कौन सी पावर लेंगे हम हाईएस्ट पावर कौन सी हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में कौन सी पावर लेते थे दोनों में लोएस्ट अगर इसमें 2:3 है और इसमें 2:2 है तो कौन सी पावर लेते थे कॉमन में 2:2 पर एलसीएम में क्या है दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगी अगर इसमें 2:2 है इसमें 2:5 है तो 2 तो कॉमन है तो कौन सी पावर लेंगे आप 2:5 हाईएस्ट पावर दोनों में कॉमन बट कौन सी हाईएस्ट पावर देखो इसमें तो दोनों कॉमन है 2:2 so therefore LCM of 20 और 60 is equal to देखो 2:2 इसमें भी 2:2 है 2:2 आ गया उसके बाद 5:1 इसमें भी 5:1 तो कॉमन में तो वो भी लेना है 5:1 देखो इसमें है इसमें नहीं है और इसमें कौन सी 3:1 ये तुम्हारा होगा दोनों का एलसीएम एचसीएम में दोनों में सिर्फ जो कॉमन होता था वो ही लेते थे एलसीएम में क्या लेना है दोनों में कॉमन है वो भी लेना है और उसके अलावा जितने भी बचे वो सारे किस में आएंगे एलसीएम क्लियर हो रहा है दोनों में कॉमन है वो भी लेना है एचसीएम में उल्टा था एलसीएम में क्या लेते थे दोनों में अगर इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है तो एचसीएफ में नहीं लेते थे एलसीएम में क्या लेना है दोनों में कॉमन है कॉमन में हाईएस्ट पावर लेनी है और जो कॉमन नहीं है वो सारे इसके अंदर आ गए क्लियर इसलिए बोलते हैं इसको हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर तो अगर इन दोनों का फाइंड करना है 2:4 मतलब 4 into 5 into 3 4 5s are 20 into 3 तो नंबर ऑफ 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 60 क्लियर हो गया ओके अब सेम क्वेश्चन एक ही होगा अब दोनों फाइंड करने को बोलेगा नंबर्स का आप एचसीएफ भी फाइंड करो और एलसीएम भी फाइंड करो क्लियर हो गया डन लिखना है ओके लिख अब एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट होगी चैप्टर 1 की इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ जाएंगे सिंपल एलसीएम में हाईएस्ट पावर और जो रिमेनिंग बचे सारे फैक्टर्स और एचसीएफ के अंदर ओनली फॉर दोनों नंबर के अंदर जो कॉमन पावर है वही एचसीएफ में आएगी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
डन। अब दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर हो गया है एलसीएम और एलसीएम। ये बोर्ड की एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 टेक्स्ट बुक। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट, अब इसका फॉर्मूला है, कौन सी मेथड है? एलसीएम। तो फर्स्ट हम फाइंड करें एलसीएम और एचसीएफ। आपके पास 6 और 20 दोनों का, तो हम फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 6 and 20। चलो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 से 3 और 3 से 1। डन। तो 6 is equal to 2:1 into 3:1. 10 after 20, 2 से 10, 5 2s are 10, then 5 से 1. तो 10 is equal to 2:4, 2:2 into 5:1. डन। हाँ अब आते फर्स्ट एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 6 और 20। एलसीएम में पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाँ उसके बाद तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में One. कॉमन, बट कौन सी पावर लेनी है? छोटी वाली। हाँ अब इसमें 2:1 और इसमें 2:2, तो पावर छोटी वाली 2:1, 2:1 इनटू इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ये तो कॉमन नहीं है। 5 है, 5 नहीं है। तो सिंपल एचसीएफ 6 और 20 का कितना है? 2:1 मतलब 2। क्लियर? हाँ अब सैम क्या फाइंड करना है? एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 और 20, एलसीएम में कौन सी होगी? हाईएस्ट पावर, दोनों में कौन हो हाईएस्ट पावर, और उसके अलावा सारे फैक्टर। इसमें 2:1 और 2:2 तो आएगा 2:2 इनटू 3:1। इसमें नहीं है, पर आपको लिखना है 3:1। और कौन सा है? और 2 आ गया, 3 आ गया, 5:1। 2:2 मतलब 4 × 3 × 5, 60। 4 5 20, 23 था 60। कैसे होगा? बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एलसीएम इसका एलसीएम फाइंड द एलसीएम ऑफ मार्क्स डन। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स। और इसके एमसीक्यू आएगा वो अलग, आगे जाकर मेथड क्लियर होगा। अब एलसीएम एचसीएम एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले दोनों को सिंपल फाइंड करना है, फिर किसके फॉर्म में लिखना है? पावर के, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में। ये लिखने के बाद एलसीएम फाइंड करोगे, और जो भी आंसर है उसके क्या बनाना है? हैबिट डालो, क्या बनाना है? बॉक्स। तो आपको एग्जाम में जो पेपर चाहिए वो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर? डन। अब नेक्स्ट जाए। ओके चलो। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404। आप इसमें से क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। अभी हम प्रैक्टिस के ये दोनों फाइंड कर लेंगे। डन। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 4 ए 96 404। एग्जांपल 4 चेक करो। ये एग्जांपल 4 सॉरी 3। हाँ वही है। ठीक है ना? एचसीएफ पूछा, पर अभी बोर्ड वाला एचसीएफ की जगह एलसीएम भी रख सकता है। तो अभी हम दोनों फाइंड करेंगे। डन। ओके ट्राई करो। जो आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट
96। तो 96 से 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 48। श्योर? हाँ 48 को वापस से 2 से डिवाइड करो 24। वापस से इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा 12। वापस से 2 से डिवाइड होगा 6। वापस से 2 से डिवाइड होगा 3। अब 3 आया प्राइम नंबर तो 3 1 जा 3, राइट। सेकंड नंबर 404। चलो 404 वापस से इवन नंबर 2 से आएगा तो 202। वापस से 2 से आएगा तो 101। और 101 11 के टेबल में 101 जिसके टेबल 3 के टेबल में आता है नहीं। 101 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 7 से ट्राई करो ज़्यादा से नहीं होगा। 8 को भी कोई नंबर 2 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तब क्या होगा? 101 प्राइम नंबर है। वापस से 101 से 1, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और 1। कोई भी प्राइम नंबर जैसे 3 तो 3 का आगे कुछ नहीं, 3 1 3 5 डन। वापस से किसके फॉर्म में लिखेंगे? 96 इज इक्वल टू, पहले से लिखना हो प्रॉपर वर्ड में, इसीलिए जो एकदम मार्क्स मिलेंगे 2 इंटू लिखो इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। therefore 1 2 3 4 5 2 raised to 5 into 3 raised to 196 is equal to done। अब 404 का सिंपल 404 is equal to 2 into 2 into 101। तो 2 कितनी बार है? 2 बार 2 raised to 2 into 101 एक बार। therefore 404 के आ गए। अब हम पहले फाइंड करते हैं HCF। HCF मतलब दोनों में कॉमन, तो HCF और कौन से नंबर को फाइंड करना है? 96 404। तो HCF में दोनों में कॉमन, बट कौन सी पावर? छोटी वाली। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी, बट 2/5 और 2/2 कौन सी लेंगे हम? 2/2। क्या क्लियर हो गया? और इसमें 3 है, 3 नहीं, तो HCF में कॉमन है वही लेना है, कॉमन नहीं है। तो 101 इसमें है पर इसमें नहीं, तो ये आएगा नहीं, तो सिंपल 2/2 इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? 4। चलो अगर LCM पूछा है, LCM ऑफ 9096 और 404 तो कितना आएगा? दोनों में हाईएस्ट पावर 2/5 और 2/2 है, तो कौन सी हाईएस्ट पावर आएगी? 2/5 मल्टीप्लाई कॉमन नहीं है वो भी लेना 2/3/1 और कौन सा बचा? 101/1 और 2/5 मतलब 2 2 4 2 8 तो हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हें मिलेगा LCM ऑफ 96 और 404। हो गया क्लियर? हाँ। अब इसके रिगार्डिंग MCQ भी आएंगे और कैसे। तीनों का मल्टीप्लाई 96 ओके डन हो गया। जाए आगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। अब कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट। तो सेम मेथड, तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसमें दोनों फाइंड करना है, HCF भी फाइंड करना है और LCM। सिंपल, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला बोर्ड के एग्जाम में आया था,
ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में 2018 same question. Find the HCF LCM up to 6, 72 and 120. अब सिंपल फर्स्ट नंबर ले लो आप, 6 तक अभी हमने दिया, 2 से 3 और 3 से 1, डन। सेकंड नंबर ले लो, 72, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 36, वापस से 36 को 2 से डिवाइड करो तो 18 ना, और 2 से 9, 3 से 3, 3 1 जा 3। अब थर्ड 120, टू से 16, 2 से 13, वापस से 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो 3 नंबर का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सिंपल उसको एक्सपेंड टू 6 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 1 इंटू 3 रेज़ टू 1। वापस से 72, 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू स्क्वायर, तो 72 हो गया। 120, 1 2 3, 2 रेज़ टू 3 इंटू 3 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू 1, तो 120 का होगा 2:3। हाँ, 2 से 16, 2 से 13, 2:3, 3 1 5 राइट। अब क्या फाइंड करना है, HCF भी करना है और LCM। तो फर्स्ट फाइंड करते हैं HCF। चलो, HCF ऑफ, अब तीनों नंबर साथ में लिखने हैं, 6, 72 और 120। चलो, अब तीनों नंबर में कॉमन बट छोटी पावर, देखो इसमें 2 रेज़ टू 1 है, 2 रेज़ टू क्यूब है, 2 रेज़ टू 3, तो कौन सा आएगा, 2:3 है मतलब HCF है, HCF। हाँ, तो 2:1, 2 रेज़ टू 1 छोटी पावर 2 रेज़ टू 1, उसके बाद 3 पकड़ो, 3 की 1 2 और 1, तो कौन से आएगा, 3 रेज़ टू 1। चलो 2 3 आ गया, 2 3 आ गया, उसके बाद 5 है, तो 5 दोनों में नेगेटिव है, तो 2 रेज़ टू 1 इंटू 3 हो गया 6। तो HCF ऑफ 6, 72 और 120 का कितना हो गया, 6। ये सिर्फ बोर्ड की एग्जाम में अकेले 2 मार्क्स में भी आ सकता है, दोनों अगर साथ में नहीं पूछेगा, अकेला HCF पूछेगा। अगर चलो हमें LCM फाइंड करना है, कौन सा, 6, 72 और 120। चलो, तो इसमें कौन सी पावर आएगी, दोनों में 2:3 बड़ी वाली 2 रेज़ टू 3 इंटू 3 की पावर 3:2 1 है, 2 है और 1 है, तो 3 रेज़ टू 2। चलो 2 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया, अब कौन सा बचा, 2 और 3 बचा 5 रेज़ टू 1। अब 2 रेज़ टू 3 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 रेज़ टू 1 मतलब 8 5 जा 14 मल्टीप्लाई बाय 9, 360 और 9 4 जा 36, तो 360। मतलब कि HCF LCM ऑफ 6, 70 और 120 का कितना होगा, 360, और दोनों का HCF होगा 6। क्लियर, चलो फिर आओ। अब मेरा काम खत्म, अब यहीं से आपका शुरू। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 1.1 ये नंबर दिए,
अब उसमें किसमें लिखना है हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर जैसे इसकी सिर्फ डिवाइड करना। तो 140 पकड़ो पहले 140, यहीं पे एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके छोड़ देना। 2 से आएगा 70, वापस से 2 से 35। अब 35 3 से डिवाइड होता है नहीं तो 5 3 नहीं तो 5 के टेबल में, हाँ 5 से 7 तो 7 7 से डन। ऐसे कर दो आप 156 एंड थर्ड 3825 और उसके बाद 5005 और उसके बाद 7429। चलो ट्राई करो। दोनों टॉपिक खत्म, एलसीएम और एचसीएफ। इसी नहीं आवाज आती है जरूरी नहीं होता, कोई भी नंबर पीछे 5 होता है ऐसा जरूरी नहीं वो 5 से डिवाइड होता है। अगर पीछे यूनिट डिजिट 5 है तो 2 नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से भी होता है और 5 से भी होता है। 3 चेक किया नहीं किया, बड़ा डायरेक्ट 5 से स्टार्ट। देखो अब कैसे पता चलेगा, ये जो नंबर्स है ना उसका एडिशन करो। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18। अब 18 इन सब ये सारे डिजिट का एडिशन किया, उसका एडिशन कितना है 18। 18 3 के टेबल में आता है, हाँ तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आपको डायरेक्ट 5 से नहीं करना है, तुमने डायरेक्ट 5 से कर दिया आंसर तो आ गया, पर इसमें 3 लिया आया कहीं पर 3 आया नीचे है ना। तो पहले किससे होता है, पहले 2 चेक करना है, 2 से नहीं होता 3, उसके बाद तो एलसीएम में आगे जाके क्या होगा गलत, क्लियर होगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 5 होता वो 2 ही डिवाइड होगा, या तो वो 3 से होगा या तो 5 से। 3 से नहीं होगा तो 5 से तो होने वाला है, पर 3 से डिवाइड होगा कैसे पता चलेगा, अभी मैंने समझा कि सारे डिजिट का क्या करना है प्लस, याद रखना एग्जाम में कभी सारे डिजिट का क्या करना है प्लस। अगर वो प्लस करने से अगर 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्लियर होगा। इसमें देखो 5 है तो 5 + 0 + 0 को प्लस एडिशन कितना हुआ 10 हुआ, तो 3 के टेबल में नहीं होगा, तो ये पूरा 5 से ही डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्लियर होगा। पर 3 से डिवाइड कर तो कितना आएगा
अब इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 78, वापस से 2 से डिवाइड किया तो 39, अब पीछे 9 आया और 2 से नहीं होगा तो 3 से 13 और 13 से 1, राइट। तो 1 ऐसे लिखना है नीचे 156 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 2 into 3 रेज़ टू 1 into 13 रेज़ टू 2, डन। अब 18 अभी मैंने बोला कि कौन से नंबर से पहले चेक करना है, ऑलवेज याद रहेगा। क्या फॉर्मूला था, किससे पता चलेगा कि नंबर 3 से होगा, 5 से होगा, ऐड करने से, सबका ऐड करने से। अगर वो 3 की टेबल 3 3 जा 1 3 0 2 3 जा 6, डन, उसके टेबल में आता है तो ये नंबर तब तक डिवाइड करना। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 1275 आएगा, कितना आएगा, डन। अभी वापस ये नंबर चेक करना है क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से तो होगा वो तो नंबर, पर 3 से चेक करो तो किससे, इन सबका एडिशन 1 + 2 3 + 7 10 10 + 5 तो 15, 3 के टेबल में, मतलब वापस से नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से आएगा 425। अब वापस से इसका एडिशन करो, 5 + 2 8, सॉरी 5 सॉरी 4 + 2 6 6 + 5 11। अब 11 3 के टेबल में, अब यहीं से पता चलेगा कि ये नंबर 3 से होगा नहीं, किसे चेक करना है, 5 से। तो 5 से कितना आएगा, 5 से 85 आएगा। अब वापस से पीछे 5 होगा तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 से 75 से 85, वापस से 70 प्राइम नंबर तो 70 बंदा आ रहा है समझ। तो 3 का डिविजिबल रूट से आ जाएगा। अगर इसके इसे बहुत सारे रूल्स में लिखो आप कि कौन सा नंबर 2 से 3 का 4 का होता है, 5 का होता है, 6 7 8 9 तक आ जाएगा। अब 505 तो देखो पीछे 5 है, अब उसका एडिशन चेक करो कितना हो रहा है, 10, तो 3 से तो नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से ही होगा। तो 5 से कितना होता है, 5 से करो तो 101 आएगा। से आएगा 1001। अब 101 अब कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम। अब प्राइम नंबर की एक सिंपल डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा, तो प्राइम नंबर से ही होगा। अब 1001 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। अब प्राइम तो वो किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर से ही होगा। 11 तो पहले प्राइम नंबर कौन से, 3 से तो चेक नहीं होगा। 3 का तो रूल्स पता चल गया, एडिशन 2 हो रहा है तो 3 से नहीं होगा। अब 3 और 4 तो है नहीं, 5 चेक करो, 5 को पीछे 5 होगा तो डिवाइड होगा, 6 नहीं होगा, 7 तो 7 से जाएगा। से आएगा 143 वापस से प्राइम नंबर है। अब 7 से 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद 11 13 जा 140 वापस से 13 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना क्योंकि इसके अंदर प्राइम नंबर सारे आते हैं। देखो अब ये पूरा जो नंबर है मैंने पहले से बोल दिया, ये पूरा नंबर कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो देखो 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, 11 प्राइम, 13 प्राइम। तो अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। क्लियर, देखो 5005 is equal to 5 raised to 1 7 raised to 1 11 raised to 1 and 13। ऑप्शन 7429 पीछे 9 आया मतलब वो 2 से नहीं होगा, पीछे 9 है तो 3 से क्या जाएगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से ही होगा। ऐसा होता है ना, ये ना 3 से नहीं होगा, ओनली क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। हां 3 से नहीं होगा, 3 से
5 चेक नहीं करना है, 6 नहीं होगा, 7 से चेक करो, 7 से नहीं होगा तो 8 9 नहीं है प्राइम, डायरेक्ट 11 चेक करो, 11 से नहीं होगा तो 13 से होगा, 13 से नहीं होगा 14 15, तो किसे पता चलेगा? ये डायरेक्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 11 तक तो हमने चेक किया कि 11 प्राइम नंबर तो 143 है तो 11 आएगा, उससे भी बड़ा नंबर। तो उसके बाद 13 चेक करो, 13 नहीं होगा तो 14 15 16 17 चेक करो तो 17 से हो जाता है, शायद 17 437 प्राइम नंबर, वापस से प्राइम नंबर आएगा। और ये प्राइम नंबर 17 के बाद कौन सा नंबर आता है? प्राइम नंबर 19 23 जा, उसके बाद वाला प्राइम नंबर 23 कौन सा? 11 तक तो हमने चेक किया, सॉरी 13 11 तक चेक किया 143, इससे बड़ा नंबर 11 के बाद बड़ा नंबर आता है प्राइम नंबर 13, डन? तो 13 से नहीं होगा, अब 14 चेक करने की जरूरत नहीं, 15, इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? डायरेक्ट 17। अब सिंपल 17 पहला नंबर मिल गया, उसके बाद क्या पता होगा? मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? वो प्राइम नंबर से। देखो पहला 5 से हुआ तो उसके नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 7, तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। 7 के बाद वाला प्राइम नंबर 11 से, मतलब वो सीक्वेंस एक बार मिल गया तो सारे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो मुझे पहला नंबर मिल गया 17, अब 17 से डिवाइड हुआ तो दूसरा पता है 70 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 90, तो 90 के बाद दूसरा प्राइम नंबर 20, तो डायरेक्ट पूरा सीक्वेंस से होते प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की एक अच्छी चीज यही है कि अगर आपको फर्स्ट डिजिट पता चल गया कि फर्स्ट प्राइम नंबर, तो सारे नंबर किस में आते हैं? सीक्वेंस में आएंगे, तो हर बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और एक दोनों, मैंने बोला कि दोनों प्राइम नंबर है। तो अगर आपको इसको लिखना है कि 1729 इज इक्वल टू 7:1, अभी याद रहेगा, एग्जाम में टाइम ये सब याद आएगा नहीं, डन? तभी लिख लो। बाकी टू सारे इवन नंबर होंगे, इवन नंबर वो तो पता चलेगा कि 2 से 3 से। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? सिर्फ प्राइम नंबर, और बोर्ड वाला सिंपल नहीं पूछेगा, क्लियर हो रहा है? ऑड नंबर इवन नंबर तो तुम्हें पता है कि नंबर एक देखिए 2 से होगा 3 से, वो सिंपल नहीं पूछेगा, ज्यादातर को कौन से पूछेंगे? प्राइम। तो प्राइम नंबर का लॉजिक याद रखना है कि प्राइम नंबर के डिवाइड प्राइम नंबर से ही होते, बाकी सब नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 का लॉजिक पता चल गया, 3 का पता चल गया ना, 3 का मैंने समझा प्राइम नंबर। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 कब चेक करना है? अगर पीछे 5 है तो। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है। तो ये सारे जो रूल्स है 7 किससे डिवाइड में, सारे में आपको रूल्स लिखवाऊंगा, डिविजिबल रूल्स बोलते हैं उसको, 7 का, उसके बाद 11 का, 13 का, डन? तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इन तक कोई डाउट? क्लियर? आज का सेशन इधर एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। उसके बाद ये भी आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 1 क्लियर हो गया, 2 होमवर्क खुद से ट्राई करना है। इन दोनों का क्या फाइंड करना है? इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करो, मल्टीप्लाई। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके क्या करना है? मल्टीप्लाई। उसके बाद वाला भी देखो क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, डन? ये मेल करो, डन? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क ट्राई करना, जो नहीं आते वो वापस, डन हो गया। मैथ्स की एक अच्छी बुक है कि नोटबुक बनाना कंपल्सरी, स्टॉप।